जिन कज़ामा ने छोटी उम्र में अपने फादर को खो दिया था। साथ ही साथ कुछ समय बाद एक डीमन ने उसके मदर को मार दिया। अब बदला लेने के लिए जिन कज़ामा अपने ग्रैंडफादर के पास फाइट सीखने के लिए जाता है ताकि वो उस डीमन को हरा सके और अपनी मदर का बदला ले सके। इस एनिमी में हम लोग देखेंगे कि जिन अपनी मदर का बदला किस तरीके से लेता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। दरअसल जो लड़का अभी पीट रहा है वही हमारे हीरो जिन कज़ामा है। अब जिन कुछ देर पीटने के बाद गुस्से में खड़ा होता है और एक एक करके उन सब लड़कों को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अकेला ही उन सभी पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जिन की मदर वहां पर आती है और उसको फाइट करने से रोक लेती है। इसके बाद जिन की मदर जिन को घर पे ले जाकर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कराती है ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके और बिना किसी को चोट पहुंचाए फाइट से बाहर निकल सके। अब उसी दिन ही शाम को जिस लड़के को जिन ने पीटा था उसके फादर वहां पे आते हैं और साथ ही में वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्हें ड्रिंक भी कर रखी थी क्योंकि जिन ने उनके लड़के को बहुत ज्यादा पीट रखा था तो वही बदला लेना चाहते थे। ये सब देख के जिन की मॉम जिन को बोलती है कि तुम्हें इन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तभी उस लड़के के फादर जिन की मॉम को गाली देने लगते हैं। ये सब देख के जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जिनकी मदर अपनी एक टेक्निक से उसके फादर को बेहोश कर देते हैं और उस लड़के को कहती है कि तुम्हें अपने फादर को ले जाना चाहिए यहाँ से। इसके बाद जब वो दोनों घर के अंदर थे तभी बाहर एक डीमन आता है जिसको देखकर जिनकी मॉम जिनको बोलती है कि वो घर से बाहर नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस फाइट में कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के पास जाना पड़ेगा। और उसके मदर जिनसे प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरी इन बातों को जरूर सुनोगे। साथ ही ये जिनसे ये भी प्रॉमिस करती है कि उन्हें कुछ भी हो गया तो जिन सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाएगा। इसके बाद वो बाहर निकलकर उस डीमन से फाइट करने लग जाती है, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके मॉम पे भारी पड़ रहा था। अब अपनी मदर को खतरे में देखकर जिन उनके प्रॉमिस को तोड़कर उस डीमन से फाइट करने लगता है, पर जिन भी उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं था और वो डीमन जिन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। साथ ही में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जिन की मदर ने उस डीमन को अपनी तरफ बुलाया, जिस वजह से जहाँ पे एक सिलेंडर था और किसी तरह फाइट करते करते वो उस डीमन को सिलेंडर के पास ले आई थी। तभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से जिनकी मदर उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब अपनी मदर की इच्छा को पूरी करने के लिए जिन अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है जो कि शहर में रहते हैं और जिनके ग्रैंडफादर का नाम हियाइची मिशिमा है। और जिनके ग्रैंडफादर जिनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जिनके आते ही उससे फाइट करने के लिए बोलते हैं। जिन पहले तो मना करता है लेकिन बाद में उसको मजबूरन अपने दादा से फाइट करनी पड़ती है, पर वो अब अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है। और ये सब देख के उसके ग्रैंडफादर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन जिन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मुझे भी फाइट करनी सीखनी है क्योंकि मैं उस डीमन से लड़ना चाहता हूँ और अपनी मॉम का बदला लेना चाहता हूँ। वैसे तो उसके ग्रैंडफादर को पता था कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि ओर्गे है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन की ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी, पर इस ट्रेनिंग में जिन बस अपने हाथों को यूज कर पाता है और उसके ग्रैंडफादर पूरी बॉडी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी जिन की बहुत ज्यादा पिटाई होती है और उसी दिन रात को वो दोनों एक आइटम सेलर के पास मिलने के लिए जाते हैं। ये सेलर उन्हें एक बहुत पुराना पेंडेंट बेच रहा था। इस पेंडेंट को चेक पेंडेंट कहा जाता है, लेकिन तभी जिनके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो सेलर उनसे धोखा करने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख के जिनके ग्रैंडफादर उसे सबक सिखाने के लिए बोलते हैं। साथ ही जिन भी उनकी बात मानकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है, मगर सेलर के पास चाकू था और वो जिन को घायल कर देता है। लेकिन जिन किसी तरह अपनी टेक्निक का यूज करके उसे हरा देता है। लेकिन इस फाइट के बीच जिन थोड़ा हिचकिचा गया था और ये सब देख के जिनके ग्रैंडफादर जिनसे बोलते हैं कि यही वो चीज है जिससे तुम्हारी मदर की जान गई है, साथ ही तुमने इस चीज पर काम नहीं करा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनके ग्रैंडफादर यानी याइची मिशिमा अपने सेक्रेटरी से उस पेंडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब उनके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि जब इस पेंडेंट पे साइंटिस्ट ने काम किया था कि हमें खबर मिली थी कि इस डीमन को धरती पर बुलाया जा सकता है। वैसे ये डीमन वही ओर्गे है जिसकी वजह से जिन ने अपनी मदर को खो
खोया है। साथ ही में उनके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि कुछ फाइटर उस डीमन से फाइट करने के दौरान गायब हो जा रहे हैं। अब जिन ने भी ये बात सुन ली थी, साथ ही में ये सब जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, पर जिनके ग्रैंडफादर इन सब चीजों पे ध्यान देने से मना कर देते हैं और जिनको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। अब जिनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होने लगती है और साथ ही साथ 4 साल कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब 4 साल बाद हम लोग देखते हैं कि जिन बहुत ही अच्छा फाइटर बन चुका था, साथ ही साथ वो अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो अपने ग्रैंडफादर को नहीं हरा पाता। इसका मतलब अभी भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तभी जिनको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम किंग ऑफ द आयरन फिस्ट है। अब जिनको इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था और अब जिन और भी ज्यादा कड़क ट्रेनिंग के लिए अपने ग्रैंडफादर को चैलेंज करता है, मगर इस बार भी वो उनसे नहीं जीत पा रहा था। और फिर जिनके ग्रैंडफादर जिनसे बोलते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो और उसको बोलते हैं कि तुम अगर इस तरीके से लड़ते रहे तो तुम इस जन्म में मुझको हरा ही नहीं पाओगे। लेकिन जिनके ग्रैंडफादर की यह बात सुनकर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन आगे बढ़ते ही अपनी पावर को अनलॉक कर देता है और इस अटैक के बाद जिन अपने ग्रैंडफादर को पहली बार घुटनों पर लाया था और साथ ही में वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद वो फ्लाइट पर बैठकर उस जगह पर जा रहा था जहां पे वो टूर्नामेंट होने वाला है। और अब वहां पर पहुंचकर उसे उसके ग्रैंडफादर की असिस्टेंट मिलती है और उसको बोलती है कि तुम किसी भी फाइटर को ये सब मत बोलना कि मैं मिशिमा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ के सारे फाइटर मिशिमा फैमिली से नफरत करते हैं। साथ ही ये सब बात बताने से जिनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और तभी जिन अपने एक अपोनेंट से मिलता है और साथ ही में माहौल थोड़ा गर्म होने लगा था, लेकिन ये दोनों अपने आप को काबू में करते हैं और अपनी एनर्जी फाइट के लिए बचा के रखते हैं। इसके बाद वहाँ पे और भी अपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद वो सब अरीना के लिए निकल पड़ते हैं और बस में बैठकर जिन मिशिमा फैमिली के बारे में जान रहा होता है, साथ ही में जिनके पास बैठा हुआ एक अपोनेंट जिनसे बोलता है कि मैंने सुना है कि याइची मिशिमा ने काजुमी मिशिमा को इसी टूर्नामेंट के अंदर मारा था। दरअसल ये काजुमी मिशिमा जिन कजामा के फादर है। तभी वहाँ पे बैठी हुई एक फाइटर जो कि उनकी बात सुन रही थी, वो उन सबको बताती है कि काजुमी मिशिमा वैसे भी बहुत ही बुरा था, इसलिए वो ऐसी मौत डिजर्व करता है। अब लड़ाई के कुछ घंटे पहले ही वो सब अरेना में पहुंच चुके थे। इसके बाद जिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है जहां वो टूर्नामेंट की बात कर रहा था, लेकिन वो अपने फादर के बारे में अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगता है, लेकिन याइची मिशिमा उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। और साथ ही में वो जिनको बोलते हैं कि उसे अभी अपनी फाइट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ टाइम में ही उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस टूर्नामेंट को जिनके ग्रैंडफादर ही होस्ट कर रहे हैं और वो सभी अपोनेंट्स को वेलकम पार्टी देते हैं। इस पार्टी के बाद जिन अपने अपोनेंट फाइटर नीना विलियम्स से मिलता है और अकेले में उससे अपने फादर के बारे में पूछता है। दरअसल नीना विलियम ने उसके फादर और ग्रैंडफादर की फाइट देखी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और वो जिनको बोलती है कि उसे इतनी खतरनाक फैमिली के बारे में कुछ भी ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। दरअसल नीना विलियम्स को ये बात पता नहीं थी कि जिन भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद जिनको पता चलता है कि पॉल जो कि उनका एक अपोनेंट है, उसने जिन की बात सुन ली है और पॉल थोड़ा शॉक था क्योंकि जिन काजुमी मिशिमा के फैमिली के बारे में जानना क्यों चाहता है, पर बाद में जिन खुद ही उसको सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद पॉल जिन को उस फाइट के बारे में बताना चालू करता है। साथ ही हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनके फादर जिनके ग्रैंडफादर को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक रहे थे, लेकिन मरने की जगह जिनके ग्रैंडफादर और भी ताकत से फाइट करते हैं और इसी फाइट के बीच काजुमी मिशिमा की डेथ हो जाती है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां फाइट स्टार्ट होने वाली थी। पर फाइट से पहले जिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है, जहां वो फिर से एक बार और अपने फादर के बारे में पूछता है और वो साफ साफ अपने ग्रैंडफादर से ये भी पूछता है कि आपने ही मेरे फादर को मारा है। जहां उसके ग्रैंडफादर
सीधे ही हाँ बोल देते हैं। लेकिन इसके बाद वो फिर अपनी स्टोरी बताते हैं। साथ ही वो उसे बताते हैं कि काजुयो मिशिमा ने डेविल जीन्स को यूज करके अपनी पावर को बहुत बढ़ा लिया था और साथ ही वो धीरे धीरे इवल होते जा रहा था। इस कारण उसका मरना सबके लिए बहुत ही जरूरी था। तब जिनको भी उनकी बात सही लगती है, साथ ही में वो ये भी समझ गया था कि उसके मदर ने उसके फादर के बारे में इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो इतने ज्यादा इवल थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन मेडिटेशन कर रहा है। तभी लिंग एक्सयू वहां पर आ जाती है और वो जिन को डिस्टर्ब करने लगती है। दरअसल वो उसे ये सब बताने आई थी कि अगला मैच उसी का ही है और उसके अपोनेंट का नाम लरोई है जो कि बहुत ही ताकतवर है, इसलिए उसको फाइटिंग की प्रैक्टिस अभी से ही कर लेनी चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन और लरोई की फाइट हो रही होती है और साथ ही फाइट के दौरान जिन को पता चलता है कि लरोई बहुत अच्छा फाइटर है। साथ ही में वो इन फाइट्स में प्रोफेशनल भी है और इसी कारण लरोई जिन पे थोड़ा भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जिन को अपनी मदर की याद आती है, जिसके बाद उसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत को लगाकर लरोई से फाइट करता है और लास्ट में उसे हरा देता है। लेकिन अब लरोई भी गुस्से में अपनी हार को स्वीकार नहीं करता। वो जिन से अभी और लड़ना चाहता था और ये सब चीजों को देखकर जिनको उसके पैरों पर अटैक करना पड़ता है। साथ ही में लरोई को इतनी ज्यादा चोट होती है उस अटैक से कि वो शायद ही अपनी जिंदगी में कभी लड़ पाएगा। लेकिन उसे इतनी चोट देना भी जरूरी था क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। पर उस फाइट के बाद जिनको इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। भले ही ये सब उसने फाइट रोकने के लिए किया हो, लेकिन इससे लरोई को बहुत ज्यादा चोट आई थी, मगर वो इस चीज को मान लेता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अगला मैच एक्सोयू और नीना का होने वाला था। लेकिन मैच के पहले ही जिन एक्सओ को वार्निंग देता है क्योंकि नीना विलियम्स एक समझ फाइटर के साथ साथ एक प्रोफेशनल किलर भी है। पर अब एक्सओ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है और इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिन अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्सओ की फाइट को यहीं पर रोक दे क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नीना को हरा सके। लेकिन जिनके ग्रैंड उसको बताते हैं कि तुम में और एक्सओ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि जिन अभी भी नीना से फाइट नहीं कर रहा, फिर भी वो चिंता में है, जबकि एक्सओ उससे फाइट करते हुए इतनी कॉन्फिडेंट में है। अब हम देखते हैं कि फाइट के दौरान एक्सओ अब नीना विलियम पे भारी पड़ रही थी और साथ ही में वो नीना को बहुत ही जल्दी हरा देती है। और अब जिन लरोई से मिलता है, लेकिन लरोई जिन को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम हियाइची के पालतू हो। लेकिन जिन उसको बोलता है कि मैं हियाइची का पालतू नहीं हूँ। लेकिन लरोई जिन से बोलता है कि तुम भले उसके आदमी नहीं हो, लेकिन तुम उसका काम ही कर रहे हो, बल्कि ना जानते हुए भी हर कोई उसके लिए काम कर रहा है। तभी वहाँ पे हियाइची आ जाता है और वो आते जिन से कहता है कि लरोई जैसे लोगों को ध्यान में ना रखते हुए वो अपनी फाइट पे ध्यान दे और उसे अगली फाइट पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिनकी फाइट होरेंग से होने वाली है, जो कि अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका है। और अब फाइट के दौरान जिन अपनी मदर की बातों को याद करता है और उसे याद था कि अपनी लड़ाई को और अपनी दोस्ती को उसे बराबर रखना था और जिन अपनी पावर का यूज करके होरोंग को बिना किसी चोट के हरा देता है। साथ ही में अपने दोस्त से कंफर्म भी करता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी और साथ ही में हियाइची ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और उसको ये सब बात पसंद नहीं आती। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगली फाइट किंग और एक्सओ की हो रही होती है और इस फाइट के दौरान एक्सओ किंग से बहुत ही बुरी तरीके से हारती है और साथ ही में वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाती है। और अब जिन भी उसका हालचाल पूछने के लिए वहां पर जाता है और साथ ही में वो वहां पर जाकर अपनी फाइट में लड़ने का कारण भी बता देता है। और इसके बाद नेक्स्ट फाइट किंग और पॉल के बीच में हो रही होती है, जहां जिनके ग्रैंडफादर और जिन इस फाइट को दूर से देख रहे होते हैं। और अब जिनके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि ये किंग दरअसल असली किंग नहीं है, क्योंकि असली किंग उस ऑर्गे से पहले ही फाइट में मारा जा चुका है, जिस ऑर्गे ने जिनके मदर की जान ली थी। और फाइट के दौरान किंग अपनी खास पावर का यूज करके
पॉल को बहुत ही इजी तरीके से हरा देता है, जिसको देखकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक था। और तभी एक लड़की जिनके ग्रैंडफादर पर अटैक कर देती है, पर हियाइची उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। उसके बाद हियाइची उस लड़की से अकेले मिलकर उस अटैक का कारण पूछते हैं और यहाँ आकर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब करने की हिम्मत कैसी हुई। पर इसी दौरान जिन वहां पर आ जाता है और जिनके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि लड़की एक असैसिन है जो कि सिर्फ उन्हें मारने आई थी, और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब ये सब देखने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि जिन भी मिशिमा फैमिली से है कि उस लड़के की मदर उस सैंक पेंडेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी, पर उस पेंडेंट को जिनके ग्रैंडफादर ने ले लिया। साथ ही में इन सब के पीछे उनका कुछ बुरा मकसद छुपा हुआ है। साथ ही में वो जिनको बताती है कि किन का लड़ने का रीजन और जिनका लड़ने का रीजन एक ही है। दरअसल किंग की मदर भी उस ऑर्गे से मारी गई थी, और साथ ही में वो इस टूर्नामेंट को जीतकर सारा पैसा एक अनाथालय में देना चाहता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है और हम लोग देखते हैं कि जिन टाइम वेस्ट करे बिना अपनी पावर का फुल यूज कर किंग को बहुत ही इजी तरीके से हरा देता है। और फाइट के बाद जिन किंग को एक फाइटर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है और उससे बोलता है कि तुमने जो भी प्लानिंग करी थी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जितने ही पैसे मैं जीतूंगा इस टूर्नामेंट में वो सारे मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम इन सारे पैसों को उस अनाथालय में दान कर सको। और जिन ये सब बात कह के वहीं से जा रहा होता है, तभी उसके ग्रैंडफादर उसका रास्ता रोकते हैं और साथ ही में वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी पैसे मिले भी नहीं है और तुम उसे दान देने लगे हो। और वो जिनको बताते हैं कि तुम्हारा अभी एक और अपोनेंट बाकी है जो कि खुद उसके ग्रैंडफादर होने वाले हैं। और अब वहां से निकलने के बाद जिनके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि मैं तुम्हारी काइंडनेस से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और साथ ही वो ऐसे ही बना रहा तो वो और लोगों की तरह ही मारा जाएगा। उसके बाद जिन अपने ग्रैंडफादर से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं। लेकिन फिर जिन उन्हें हर एक इनोसेंट पीपल की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। और अब इसके बाद अब टूर्नामेंट में इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हियाइची मिशिमा अपने ग्रैंडसन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं। साथ ही वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटते जा रहे थे। इसके बाद वो जिनको एक दीवार की तरफ फेंकते हैं, जिससे जिनको बहुत चोट आती है और वो अपनी मदर को याद करने लगता है। और साथ ही में उसे उसके मदर की सिखाई हुई एक टेक्निक याद आ जाती है। ये टेक्निक कज़ामा फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। इसके बाद जिन अपने मदर की तरीके से लड़ना स्टार्ट कर देता है, और लड़ाई के दौरान हियाइची के पास से वो सैंक पेंडेंट नीचे गिर जाता है, और थोड़ी देर बाद वहां पे अचानक आसमान का कलर बदलने लगा था। साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, और उस पोर्टल में से वही ऑर्गे बाहर निकल कर आता है जिसने जिनके मदर की जान ली थी। और ये सब देखकर जिन गुस्से में उस ऑर्गे से फाइट स्टार्ट कर देता है, मगर ऑर्गे बहुत ज्यादा ताकतवर था। और ये सब देख के सभी फाइटर जिनकी मदद करने का फैसला लेते हैं, मगर जिनके ग्रैंडफादर उन सभी को ये सब करने से रोक देते हैं, क्योंकि जिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। साथ ही ये उसी की लड़ाई है, और फाइट के दौरान हम लोग देखते हैं कि अपने मदर की फाइटिंग स्टाइल के साथ साथ अपने ग्रैंडफादर की मिशिमा स्टाइल का भी यूज करता है। इससे कुछ ही देर में वो उस ऑर्गे को हराने में फाइनली कामयाब हो गया था। साथ ही इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आज के बाद से हमारे सारे रिलेशन खत्म होते हैं। दरअसल जिन उन सभी इनोसेंट लोगों की जान जाने का कारण अपने दादाजी को समझता है, लेकिन तभी उस ऑर्गे की बॉडी ग्लो करने लगती है, और साथ ही वो ऑर्गे अपने अलग ही फॉर्म में आ जाता है, और वो ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बीस्ट में बदल चुका था। और अब हम लोग देखते हैं कि उस ऑर्गे की पावर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी कारण उस ऑर्गे को हराने में जिनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, पर एक्सियो उस लड़ाई के बीच में एंटर हो जाती है, और उस ऑर्गे जो कि एक बीस्ट से कम नहीं लग रहा था उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो ऑर्गे उसको भी पकड़ लेता है। साथ ही वो अपना हाथ टाइट करने लगा था। जबकि ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भी जिनके ग्रैंडफादर स्माइल कर रहे थे, लेकिन अब जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो तुरंत ही उस बीस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो कुछ ही सेकंड में उस बीस्ट को हरा देता है। और उसके बाद सभी लोग जिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर जिन की चेस्ट पे अपनी गन से शूट कर देते हैं। गोली लगने के बाद जिन वहीं पे मर जाता है और जिन के ग्रैंडफादर उन सभी को कहते हैं कि जिन बहुत ही बुरा बनते जा रहा था और साथ ही में वो इस इंसानियत के लिए काफी बुरा साबित हो सकता था, इस वजह से उसका मर जाना ही ठीक है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन मरने के बाद अपनी मदर से मिलता है, जहां पर वो अपनी मदर से माफी मांगता है क्योंकि वो अब फिर से लिविंग वर्ल्ड में जा रहा था। लेकिन इस दुनिया में वापस आने के बाद वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। साथ ही साथ उसके पास अब विंग्स भी थे और वो सीधा इस वर्ल्ड में आने के बाद सीधा हियाइची मिशिमा पर अटैक करता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उससे उसका चैंग पेंडेंट ले लेता है और सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। और अब ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना।